गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 16वें चैप्टर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि पहले के समय में जो विद्यालय थे उन्हें मंदिर के समान जो है वह समझा जाता था और विद्या तब जो है वह पैसे देकर खरीदी नहीं जाती थी। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, जबकि आज की स्थिति यह है कि यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति जो है वह आ गई है और शिक्षक जो है वह वेतनभोगी हो गए हैं और विद्यार्थियों को जो है वो पैसे देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। और हमने देखा था भारतीयों का स्वभाव जो है वह ऐसा होता है कि वह अपने यहाँ के मूल्यवान चीज जो है उनका मूल्य तभी समझते हैं जब उनकी कद्र उनका मूल्य विदेशी लोग करते हैं, तभी जो है वह हमारे देश के लोग जो है उनका मूल्य समझते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद हो या रविंद्रनाथ ठाकुर हो या फिर कथकली और कथक जो है वह उस नृत्य के बारे में, लेकिन वह सब तभी जो है लोकप्रियता प्राप्त हुई जब उन्हें विदेशों में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमें एक उदाहरण तौर पर दिया गया था गामा पहलवान का, जो एक सुप्रसिद्ध पहलवान था। उन्होंने विश्व के सभी लोगों को उनसे पहलवानी के लिए जो है ललकारा था, कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा था। तभी उन्हें एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि दूसरों के साथ लड़ने की बजाय तुम अपने ही किसी शिष्य के साथ क्यों पहले नहीं लड़ते। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था कि उनके लिए उनका शिष्य जो है वह उनके पुत्र से भी प्रिय है और वह चाहते हैं कि जितनी ख्याति जो है, जितनी प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की है, उनसे भी अधिक जो है वह उनके शिष्य जो है वह प्राप्त करे। और आगे वह पत्रकार से कहता है कि लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान की यह परंपरा जो है वह आप नहीं जानते। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो यहाँ जो है वह लेखक कहते हैं कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों, संगीतकारों और साधुओं में जो है वह प्राप्त होती है। मतलब कि उसी में वह जो है वह आज परंपरा जीवित है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य के अपेक्षा पुजारी को ही अधिक महत्व दिया जाता है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। और यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे
आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। लेखक कहते हैं कि कविता के मर्मज्ञ जो है, कविता के रसिक जो है, वह स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के सुनने वाले भी संगीतकार से अधिक महान होते हैं। यहाँ पूज्य की नहीं, लेकिन पुजारी की ही श्रेष्ठ होते हैं। सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला व्यक्ति जो है वह ज़्यादा महान होता है। अगर देखें तो स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता, पुष्प का सौंदर्य जो है देखने वाले की दृष्टि में होती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, यानी कि हमारी दृष्टि में है। हम दुनिया को जैसा देखना चाहेंगे, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देगी। यह व्याख्या जो है यह भारतीयों की अजीब सी लग सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज जो है वह इसी व्याख्या के पथ के जो है यात्री थे। वह इसी व्याख्या के अनुसार इसी पथ पर जो है वह आगे बढ़ते थे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान जो है वह हिंदुओं के गुरु रहे हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, लेकिन देने की वस्तु है। बच्चे हो, रोगी हो, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं। आज के जमाने में ऐसे तपस्वी गुरु नहीं रहे हैं, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत जो है वह काम करता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये 16वां चैप्टर था, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर जो है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।